क्या 2050 तक दुनिया का नक्शा बदल जाएगा? क्या समंदर धीरे धीरे शहरों को निगलने लगा है? क्या बिना तूफान और बिना सुनामी के भी शहर के शहर पानी में डूब सकते हैं? नासा की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। तो चलिए समझते हैं कि किन शहरों पर सबसे ज्यादा खतरा है। क्या भारत भी इसकी चपेट में आ सकता है? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। पिछले लगभग 30 सालों से नासा अपने सैटेलाइट्स के जरिए पूरी दुनिया के समुद्रों की ऊंचाई माप रहा है और इसके अलावा कोस्टल एरियाज में लगे टाइड गेज भी लगातार डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी स्पीड पहले से तेज होती जा रही है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक अगर यही रफ्तार जारी रही तो साल 2050 तक कई कोस्टल एरियाज में समुद्र का स्तर लगभग 1 फुट यानी 30 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर समुद्र का पानी बढ़ क्यों रहा है? इसकी दो वजह है। पहली वजह ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बड़ी बड़ी बर्फ तेजी से पिघल रही है और दूसरी वजह गर्मी बढ़ने से समुद्र का पानी फैलने लगता है। इसे साइंटिस्ट थर्मल इंस्पेक्शन कहते हैं, यानी धरती जितनी गर्म होगी समुद्र उतना ज्यादा फैलता जाएगा। और यही कारण है कि साल 1993 से अब तक समुद्र का औसत जल स्तर करीब 91 मिलीमीटर बढ़ चुका है और इसकी रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2050 तक कई शहर पूरी तरह समुद्र में डूब जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। नासा ने एक ऐसा दावा नहीं किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्र का स्तर बढ़ने से कोस्टल एरियाज के शहरों में बाढ़ पहले से कहीं ज्यादा आम हो जाएगी, यानी जहां पहले साल में 1 या 2 बार पानी भरता था वहां आने वाले समय में हर महीने या फिर कई बार हाई टाइड के दौरान पानी सड़कों कॉलोनियों तक पहुंच सकता है। इसलिए खतरा अचानक शहर गायब होने का नहीं बल्कि लगातार बढ़ती बाढ़ का है। अब समझिए कि अमेरिका में सबसे ज्यादा खतरा कहाँ है। साइंटिस्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा असर गल्फ कोस्ट पर पड़ेगा। यहाँ समुद्र का स्तर 35 से 45 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। वहीं वर्जीनिया और नॉरफॉक जैसे ईस्ट कोस्ट के शहरों में भी पानी तेजी से ऊपर जाएगा। साउथ ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में भी हालत गंभीर हो सकते हैं। पश्चिमी तट यानी वेस्ट कोस्ट पर खतरा कम है, लेकिन वहां भी समुद्र का बढ़ता स्तर बाढ़ और कटाव को बढ़ा सकता है। इस रिपोर्ट की सबसे डराने वाली बात यह है कि आने वाले समय में बाढ़ आने के लिए बड़े तूफान की जरूरत नहीं। अब तक भारी बारिश, हरिकेन या फिर तूफान के दौरान समुद्र का पानी शहरों में घुसता था, लेकिन जब समुद्र का बेस लेवल ही ऊपर उठ जाएगा तब रेगुलर हाई टाइड के समय भी पानी सड़कों, कॉलोनियों, पार्किंग, सरकारी इमारतों और घरों तक पहुंच सकता है। यानी बिना किसी प्राकृतिक आपदा के भी रोजमर्रा की जिंदगी तबाह होने लगेगी। इस पूरी कहानी में चांद की भी एक अहम भूमिका है। साइंटिस्ट बताते हैं कि हर लगभग 18 साल में चांद के ऑर्बिट में एक बदलाव आता है जिसे मून वॉबल कहा जाता है। इससे समुद्र में टाइड की ऊंचाई बढ़ जाती है और साल 2030 के दशक में ये चक्र फिर से आएगा। तब तक अगर समुद्र का जल स्तर और ऊपर पहुंच चुका होगा तो ऊंचाई वाले ज्वार पहले से कहीं ज्यादा अंदर तक पानी पहुंचा पाएंगे। यानी चांद और बढ़ता समुद्र मिलकर बाढ़ के खतरे को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब नासा के इस खतरे का अनुमान सिर्फ अंदाजे से नहीं लग पा रहा। साल 1990 के दशक से नासा, फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES, NOAA और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलकर समुद्र की ऊंचाई पर लगातार नजर रख रहे हैं। फिलहाल सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच सैटेलाइट पूरी दुनिया के समुद्रों की बेहद सटीक निगरानी कर रहा है। इसका मकसद लोगों में डर फैलाना नहीं बल्कि सरकारों को समय रहते चेतावनी देना है ताकि भविष्य की तैयारी पहले से की जा सके। अब बात उन शहरों के जो लंबे समय से सबसे ज्यादा खतरे में माने जा रहे हैं। नासा की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का मियामी, न्यू ऑर्लियंस, इंडोनेशिया का जकार्ता, चीन का शंघाई, थाईलैंड का बैंकॉक और बांग्लादेश का ढाका उन शहरों में शामिल है जहाँ समुद्र का बढ़ता स्तर भविष्य में बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। इन शहरों की बड़ी आबादी समुद्र के बेहद करीब रहती है, इसलिए यहाँ बाढ़ का खतरा ज्यादा माना जा रहा है। लेकिन डराने वाली बात यह भी है कि भारत भी इस खतरे से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कोची जैसे शहरों में समुद्र का बढ़ता स्तर भविष्य में ज्यादा बाढ़, समुद्री कटाव और खारे पानी की घुसपैठ का कारण बन सकता है। इसका असर सिर्फ घरों पर नहीं होगा बल्कि खेती, पीने के पानी और अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे सकता है। वहीं साइंटिस्ट एक और खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो है लैंड सब्सिडेंस, यानी जमीन का धीरे धीरे अंदर धंसना। कई कोस्टल शहरों में जरूरत से ज्यादा भूजल निकलने के कारण जमीन नीचे जा रही है। जब जमीन नीचे आती है और समुद्र ऊपर आता है तब बाढ़ का खतरा और ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इस खतरे को रोका जा सकता है? तो रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर दुनिया ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन कम कर दे, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे और कोस्टल इलाकों में बेहतर बाढ़ सुरक्षा की व्यवस्था डेवलप करे तो नुकसान काफी हद तक
कम किया जा सकता है। साथ ही शहरों की नई प्लानिंग, मजबूत समुद्री दीवारें, मैंग्रोव संरक्षण और समय रहते चेतावनी प्रणाली भी इस संकट से निपटने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए नासा की रिपोर्ट को भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी के तौर पर देखना चाहिए। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अगर क्लाइमेट चेंज की रफ्तार नहीं रुकी तो आने वाले दशकों में कोस्टल एरियाज में बाढ़, आर्थिक नुकसान और लोगों की डिस्प्लेसमेंट जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ेंगी। और ऐसे में सवाल सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि उन सभी देशों का है जिनकी करोड़ों आबादी समुद्र के किनारे रहती है।